पाकिस्तान फौज की हालत खराब नजर आ रही है बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से, और चेतावनी भी दी गई है बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी को। पाकिस्तान और चीन दोनों को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। मजीद ब्रिगेड चीनियों पर करेगी हमला। तो बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जिस तरीके से लगातार हमला किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी पर, इससे मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को फरमान जारी किया गया है, चीनी नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का फरमान। बीएलए की धमकी, चीनी नागरिक मिला तो कत्ल कर देंगे, चीनी नागरिक तुरंत पाकिस्तान छोड़ दे। ये बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको बता रहा हूं। तो बलूच आर्मी ने स्पेशल यूनिट बनाई है, ये भी एक बड़ी खबर आपको बता दूं। और अब तक भारी तबाही जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना को दे चुकी है, और कई बार जो है इस तरीके की रिपोर्ट्स भी सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के जो सेना के जवान हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी के सामने भागते हुए नजर आए हैं। सीधा मैं एक बार फिर से मेजर जनरल अनुज माथुर का रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से एक तो मुझे सबसे ज्यादा इस बात को लेकर हंसी भी आएगी, और ये अपने आप में एक बड़ी अजीब स्थिति है कि एक तरफ पाकिस्तान एससीओ समिट होस्ट करता है जिसमें वो तमाम राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर किस तरीके की स्थिति है ये विश्व के किसी भी देश से शायद ही छुपी हुई होगी। क्योंकि एक तरफ जो बीएलए है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ अब तो वो खुलेआम चाइनीज आर्मी और चीन के जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको भी धमकियां देते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन परिस्थितियों में एससीओ जैसी बैठक पाकिस्तान जैसे देश में की जाना आपको ये कितना सही लगता है? देखिए, मैं इस बात से आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। एससीओ की मीटिंग जो है पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह सिर्फ भारत वजह नहीं है। हाँ, एससीओ के बाकी मेंबर कंट्रीज को भी आप देखें। पाकिस्तान का ईरान एक स्पेशल इनवाइट, ईरान के साथ परेशानी है। पाकिस्तान आज की परिस्थिति में आप देखिए कि उनके जितने भी लैंड नेबर्स हैं, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तीनों से सॉरी ईरान, तीनों से उनके रिश्ते खराब हैं, और तीनों से वो लड़ रहे हैं और तीनों से मार खा रहे हैं। ये बात बहुत समझिए। तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार के वहां पर हालात अभी मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समिट वहां पर होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर भारत के साथ 2-3 राष्ट्र और नहीं गए तो एससीओ कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसकी जो अहमियत है वो भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा उसके ऊपर कि भाई 4 देशों ने कर लिया। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको समझनी है वो ये है कि बलूचिस्तान की आपने बात करी, बलूचिस्तान में हमला सिर्फ पाकिस्तान आर्मी पर नहीं हो रहा है। आपने भी कहा, अजय ने भी कहा, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान बलूचिस्तान में चीनियों पर हमला किया जा रहा है। और चीनियों पे हमले का अर्थ यह है कि अगर चीनी कहता है, नाराज हुआ और उन्होंने फाइनेंशियल एड किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया, कम करी, या अपना इंटरेस्ट मांगना शुरू कर दिया, तो फटे हाल पाकिस्तान। और सर, इसीलिए तो शहबाज शरीफ ने एक दिन पहले ये बयान दिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हम सीपैक के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। हम किसी भी तरीके से जो नागरिक है चीन के पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे, भले हमारे सैनिकों की जान जाए तो जाए। परिस्थिति बदल गई है। देखिए, मैं बता रहा हूं, जहां पर जो लोगों का, जनता का, आवाम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वहां पर आप पूरी तरह फोर्स को प्रयोग में ला करके कोई काम नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है, आज बलूचिस्तान की आवाम नहीं चाहती कि वहां पर पाकिस्तान की आर्मी हो। बलूचिस्तान की आवाम नहीं चाहती कि वहां पर चीनी अपना सीपैक के ऊपर काम करें या किसी के ऊपर भी ग्वादर पे काम करें। तो इसलिए आप देखिएगा बहुत ज्यादा अंतर है परिस्थितियों में। बिल्कुल। अजय लगातार हमारे साथ बने। अजय जांडल, जिस तरीके से बीएलए एक बड़ी परेशानी बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की सेना के लिए, और चूंकि सीपैक प्रोजेक्ट का भारत भी समय समय पर कई बार जो है वो विरोध कर चुका है, और अब तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बीएलए के जो तमाम सैनिक हैं वो खुलकर हमला कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर। 70 से अधिक पाकिस्तानी सेना के जवान जो हैं वो मार गिराए गए। हालांकि पाकिस्तान ऑफिशियली इन सारी बातों को डिनाई करता है।
देखिए, मगर ये चीज़ समझनी होगी कि पाकिस्तान का डिनायल की वजह है क्योंकि देश में कहीं ना कहीं जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ सेना और दूसरी तरफ वो लड़ाके जो अपनी धरती को छुड़ाने की लेकर मांग कर रहे हैं, तो कैसे पाकिस्तान जस्टिफाई करेगा। और जो क्लेम किया है बीएलए ने, उन्होंने कहा है कि हमने 130 सैनिक मारे हैं अलग अलग हमलों में, चाहे वो पुलिस स्टेशन थे, चाहे वो सेना के कैंप थे, हाईवे पे चलती सेना की गाड़ियां थी, तमाम चीज़ों को उन्होंने टारगेट किया है। दूसरी चीज़, वो साफ कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से चीनी सेना का, चीनी सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। देखिए, $1 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है चीन की, ऐसे में चीन भी इससे पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान की तो मजबूरी है क्योंकि पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो चीन और अमेरिका जैसे देश जो उसे फंड करते हैं उसकी मदद से हो रहा है। जब वो बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं चीन का पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल खत्म हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा और इसलिए उस प्रोजेक्ट पे जो है वो काम करेगा। चीन इसके जरिए दो चीज़ें करना चाहता है, एक तो वो सीपैक के जरिए अपने ट्रेड और बाकी चीज़ों के लिए उसको फ़ायदा रहेगा, दूसरी चीज़ वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इस धरती में जो है वो काबिज हो जाएगा, वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने का जो इंकर्जन का चीन का प्लान है वो उसमें कामयाब हो रहा है। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत लगातार एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है, जिस तरीके से भारत का कद बढ़ रहा है, वो चीन को भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि चीन की पहले उसके लिए अगर थ्रेट था तो वो अमेरिका था, तो भारत अगर बड़ा हो जाता है तो वो 65 और 71 के युद्ध को याद करता होगा कि एक वो भारत जब चीन के सामने कुछ नहीं होता था और एक वो जो चीन को पार करने वाला है ताकत के लिहाज से और अपने कद के लिहाज से, तो वो चीन को नहीं सूट करता है। मगर बलूचिस्तान की में जो हरकतें हो रही हैं, बीएलए ने साफ कहा है कोई भी होगा, अभी तक सिर्फ पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया गया है, मगर सुधरे नहीं तो वो चीन को भी टारगेट करेंगे, चीनी सेना के लोगों को, और चीनी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको टारगेट किया जाएगा। उनको हटाने के लिए उन्होंने साफ कन्वे कर दिया है, संदेश दे दिया है। ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, अब जब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जाता है तो ये तो स्पष्ट है कि वहाँ पाकिस्तान की किरकिरी होनी है, क्योंकि वहाँ जाकर भारत तो और प्रमुखता से इस बात का जो है आवाज उठाता हुआ नजर आएगा कि हम जिस धरती पर खड़े हैं, इस धरती से ही आतंकवाद जो है विश्व के कई हिस्सों में पनप रहा है और उसका सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी है वो भारत रहा है। देखिए चंदन, ये विश्व के कई हिस्सों में नहीं पनप रहा है, विश्व में जहां भी कहीं आतंकवाद है उसका तार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड टेररिज्म की बिल्कुल एपी सेंटर है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और सारी दुनिया इस बात को जानती है, तभी तो ओसामा बिन लादेन उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में मिला जहां पर। तो अब सवाल मैं बता रहा हूं एससीओ का। देखिए, दो और डेवलपमेंट्स हुए हैं जो जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हिस्सा है उस हिस्से को पाकिस्तान नहीं बताया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान हर तरफ से घिरता चला जा रहा है। उन्होंने पीओके इसका बताया है और उन्होंने कहा है कि इवेंचुअली भारत का हिस्सा होने वाला है। इन डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं कहा है, लेकिन कहा गया है। दूसरी बात यह है कि आज की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बांग्लादेश जैसी नहीं है। बांग्लादेश में जनरल टिक्का खान ने जाकर के जो आतंक फैलाया था वो आज की ट्रांसपेरेंसी में और आज की जिस परिस्थिति में आज हम देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ होने वाला है। डूरेंट लाइन को अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया है, वो डोंट एग्री विद डूरेंट लाइन। तो ये आप देखेंगे कि आज की तारीख में पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो, भारत हो, कुछ भी हो। और मुझे ये लगता है कि वो एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस में है और बहुत जबरदस्त मिलिट्री क्राइसिस भी होने वाला है। और देखिए, जब तक पाकिस्तान की फंडामेंटल माइंडसेट है, पाकिस्तान का फंडामेंटल माइंडसेट ये है कि हर काम वहां की सेना के, हर काम, साबुन बनाने से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक हर चीज, और कोई भी डिसीजन हो, कोई भी निर्णय ले रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कुछ भी क्षेत्र हो, उसमें सेना का हस्तक्षेप है। जब आपका इतना हस्तक्षेप है, और ये वही सेना है जो 1971 के अपने घावों को अभी तक सेक नहीं पाई है, ठीक नहीं कर पाई है,
तो जब तक इन लोगों का उस पे वहां रहेगा, तब तक ना तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का कल्चर बनेगा, ना इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट बनेगा, और ना कोई तरीका बनेगा कि पाकिस्तान इकोनॉमिक एक्टिविटी करके अपनी बिल्कुल। फाइनेंशियल कंडीशन सुधारे। पाकिस्तान एक कटोरे से दूसरे कटोरे में भीख मांगता चला जाएगा, और जितने देशों को पाकिस्तान से नाराजगी होगी, उतना ठीक है पाकिस्तान सर। के लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर समय देने के लिए और तमाम जो बातें हैं वो दर्शकों तक समझाने के लिए।